ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले करेंगे आह्वान, और ये आह्वान हम करेंगे शिवलोक से देवादिदेव महादेव का, महादेवी का, सभी देव शक्तियों का, सभी सिद्धों का, सभी सिद्ध संतों का, सभी सिद्ध गुरुओं का और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों का। और ये आह्वान करेंगे इस भाव के साथ, इस प्रार्थना के साथ, कृपा करो, जय जयकार करो, भंडार भरो, स्वास्थ्य, शक्ति, सुरक्षा, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार से परिपूर्ण करो। सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग प्रशस्त करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब करते हैं आह्वान। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हमारा आह्वान संपन्न हुआ और देव शक्तियों का आगमन हुआ। आज का विषय रहेगा आत्मा से बात, या कहेंगे कि आत्मा से आत्मा की बात, क्योंकि शरीर बात नहीं कर सकता किसी आत्मा से, या तो मन कर सकता है, मन का फिर अलग एक विज्ञान है। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो आत्मा से आत्मा की बात। तो इसको संक्षेप में कहेंगे कि आत्मा से बात। इसके दो मीनिंग हैं, एक तो ब्रह्मांड में उपस्थित किसी आत्मा से बात, और एक स्वयं की आत्मा से बात, और तीसरा ये है कि उन दोनों आत्माओं की आपस में बात। तो ये आज का हमारा विषय है। और अनेक अनेक लोग फ़ोन करते हैं कि हमें आत्मा से बात करनी है। अब उनसे पूछो किसकी आत्मा से बात करनी है, तो वो कहते हैं कि 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले मेरी माताजी एक्सपायर हो गई, मेरी दादी एक्सपायर हो गई, मेरी नानी एक्सपायर हो गई, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो अब इन समझदार लोगों से अगर कोई ये पूछे कि क्या वो अभी तक भटक रही है उनकी आत्मा, तो इनको पता नहीं है। तो ये मिसगाइडेड लोग हैं, भ्रमित लोग हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो इनका शोषण करेंगे। वो कहेंगे हाँ हाँ हम करा देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका हिंदू धर्म के अनुसार 13 दिन के अंदर किसी भी आत्मा को गर्भ में जाना होता है। कुछ आत्माएं अपने मोह के कारण, अपने परिवार के मोह के कारण, या किसी वस्तु या व्यक्ति के मोह के कारण जन्म नहीं ले पाती। एक दूसरा, जो बेहोशी में मृत्यु होती है, जैसे कोई मैक्सिमम लोग मृत्यु से पहले बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जो लोग एक अपनी पूरी उम्र को जी के जाते हैं, उनको पता होता है कि अब मेरी मृत्यु नज़दीक आने वाली है। बुढ़ापा इसी का सूचक है, इसी का प्रतीक है कि व्यक्ति को ये याद आनी शुरू हो जाती है कि मेरी मृत्यु करीब है। शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, आँखों से दिखाई कम देने लगता है, कानों से सुनाई कम देने लगता है, हाथ पैर या शरीर पहले जैसे मजबूत, बलवान, शक्तिशाली नहीं होता। तो उसे पता होता है कि अब ये शरीर को छोड़ना है या ये शरीर छूटना है। तो ये प्रोग्रामिंग उसके माइंड में जाती है, मेंटली वो प्रिपेयर हो जाता है व्यक्ति। और अक्सर देखा होगा कि मृत्यु से पहले कोई ना कोई बीमारी
कोई ना कोई ऐसा कुछ घटना घटती है कि उस व्यक्ति को मृत्यु की शैया पे यानी कि डेथ बेड पे जाकर भी समय मिलता है, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 10 दिन। अब कुछ लोगों को कैंसर से उनकी मृत्यु हो रही है, तो ये व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर है, इसको 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का या 1 महीने का समय मिल गया। बार बार इसके मन में मृत्यु के ख्याल आ रहे हैं, तो ये प्रोग्रामिंग इसके मस्तिष्क में, इसके माइंड में चली जाती है और जैसे ही इसकी मृत्यु होती है ये अपनी आगे की यात्रा पे निकल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग मृत्यु से पहले बेहोश हो जाते हैं। बहुत सारे, क्या मैं कहूँगा 99.9% लोग मृत्यु से पहले बेहोश हो जाते हैं। और वो जो उनका काम है, वो जो उनका लोभ है, क्रोध तो उस समय नहीं होता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या भी लगभग समाप्त हो जाती है और अहंकार भी समाप्त हो जाता है। मरते हुए आदमी में कोई अहंकार नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत सारे काम उसके अधूरे रह जाते। काम का मतलब सेक्स नहीं समझना यहाँ। वृद्ध होते होते सेक्स की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों के मन में काम वासना रहती है। शरीर साथ नहीं देता, लेकिन काम वासना जागृत रहती है और वो मस्तिष्क में चली जाती है, शरीर से मस्तिष्क में चली जाती है। तो फिर वो काम वासना की, सेक्स की बातें करते हैं। बड़े बुजुर्गों को मैंने खूब देखा है करते हुए। चलिए, वो तो एक अलग काम हुआ, लेकिन और बहुत सारी काम वासनाएं रहती हैं। जैसे उसको कुछ अधूरे कार्य रह जाते हैं, उसके परिवार की कुछ जिम्मेदारियां रह जाती हैं और तरह के उसके काम अधूरे रह जाते हैं, या उसकी महत्वाकांक्षा के कारण वो कोई ऐसा कार्य करना चाहता है कि सदा सदा उसका नाम यहाँ रहे, जबकि किसी का रहता नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का इतिहास के पन्नों पे जरूर रह जाता है, कुछ किताबों में नाम छप जाता है, लेकिन सदा सदा कोई नाम रहता नहीं है। सदा सदा अगर रहता है तो केवल उस ईश्वर का नाम, उस परमात्मा का नाम वही रहता है। और तो ये काम वासना के कारण, मोह के कारण कुछ आत्माएं रुक जाती हैं और मृत्यु से पहले मैंने कहा कि वो बेहोश हो जाती हैं। जैसे कि निद्रा में हम एक तरह की मूर्छा में होते हैं, बेहोशी में होते हैं, और उसमें हम कोई स्वप्न देखते हैं, तो वो स्वप्न हमें ऐसा लगता है कि जीवंत है, बिल्कुल जैसे हम दिन भर में कार्य करते हैं वैसे ही रात को सपने में करते हैं। तो उस आत्मा को वो स्वप्नवत रहता है उसका जीवन, और वो काफ़ी समय तक रह सकता है, 10, 20, 50, 100 साल या उससे भी ज़्यादा साल तक रह सकता है। लेकिन ये साल और समय की बात यहाँ है, वहाँ कोई समय की बात नहीं है। निद्रा में समय का कोई ज्ञान नहीं होता है, और मृत्यु के बाद भी जब आत्मा रुक जाती है तो उसको समय का कोई बोध नहीं होता है। हाँ, कुछ जागृत आत्माएं होती हैं, तो वो फिर जन्म लेने के बाद कहती हैं कि मुझे इतने वर्ष, आपका समय जो यहाँ आपकी घड़ी चलती है उसके अनुसार वो कैलकुलेशन करके आपको बता दें कि इतने समय मुझे गर्भ लेने का इंतजार करना पड़ा। जैसे भगवान श्री रजनीश के बारे में ऐसा कहते हैं, जिन्हें ओशो भी हम कहते हैं, कि उनको 700 साल इंतजार करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिनको गर्भ नहीं मिलता, ऐसे माता पिता नहीं मिलते कि जहाँ वो जन्म ले सकें। तो एक तो इस कारण से आत्माएं रुक जाती हैं कि उनके लिए गर्भ उपलब्ध नहीं होता है, श्रेष्ठ गर्भ जैसा उनको चाहिए, जो कार्य उनको आके यहाँ करना है, उस तरह का परिवेश, उस तरह के माता पिता, उस तरह का माहौल मिलना बहुत बड़ी बात है। उस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित होना ये बहुत बड़ी बात है, और ये अस्तित्व करता है, प्रकृति करती है, कोई व्यक्ति खुद नहीं कर पाता अपने लिए। वरना ये जो हमारा जाल है ना, ताना बाना बुना हुआ है, इसको काटना कोई सी व्यक्ति के बस में नहीं है। बहुत लोग घर छोड़ देते हैं, पत्नी छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, वो सोचें कि हम मुक्त हो गए, वो मुक्त नहीं होते। हाँ, ये तो परमात्मा, प्रकृति ही कुछ ऐसी लीला रचती है कि आपको मुक्ति की तरफ ले जाती है, संसार से आपको तोड़ देती है। लेकिन तैयारी तो हमें ही करनी है ना। जब हम तैयारी करेंगे, हमारी प्रोग्रामिंग अस्तित्व में जाएगी, तो फिर परमात्मा उस पर काम करता है, वो अपनी मोहर लगा देता है कि ये व्यक्ति मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, या संसार से अब इसका वैराग्य हो चुका है, विरक्त हो चुका है, ये
संसार में अब इसको कोई रस नहीं है। लेकिन जिनको संसार में रस है, जिनको वस्तु और व्यक्तियों में रस है, उनका बार बार जन्म होता रहता है और उन्हीं लोगों के आसपास होता है जिनसे वो बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जिनसे उनका मोह है। तो बहुत सारी आत्माएं जो कि दुष्ट आत्माएं होती हैं, उनको भी जल्दी गर्भ नहीं मिलता, और बहुत सारी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनको भी जल्दी गर्भ नहीं मिलता। आपने सुना होगा कि देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। सभी संत ऐसी वाणी करते हैं कि ये जो मानुष तन है, ये जो मनुष्य का शरीर है, इसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। और वो जो प्रेत लोक की आत्माएं हैं, प्रेत लोक की शक्तियां हैं, वो भी मनुष्य का शरीर पाने के लिए प्रयास करती हैं, क्योंकि इस शरीर में रहते रहते ही कुछ उन्नति संभव है। किसी दिन मैं इस पे बात करूंगा। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और 7 चक्रों पे हमारा जीवन होता है। जब हम उस चक्र को जी लेते हैं तो उससे आगे बढ़ जाते हैं, फिर उससे ऊपर चले जाते हैं, फिर उससे। तो इसकी चर्चा किसी दिन करेंगे। आज हम बात करेंगे कि आत्मा से आत्मा की बात या आत्माओं से आत्मा की बात। तो ये जो आत्माओं से आत्मा की बात है, ये केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसको आत्मज्ञान है, जिसने आत्म साक्षात्कार किया, जो अपनी स्वयं की आत्मा को जानता है, जो अपनी आत्मा से बात कर सकता है। अगर आपको उसको सेल्फ रियलाइजेशन भी बोलते हैं। जिस दिन आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, उस दिन आपको यूनिवर्स रियलाइज हो जाएगा, यूनिवर्स का रियलाइजेशन हो जाएगा, ये पूरे ब्रह्मांड का रियलाइजेशन हो जाएगा। आपको इस ब्रह्मांड में कौन कहाँ है सब पता चलने लगता है। और जिस दिन आप आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, उसके बाद आप ध्यान में बैठते हैं। ध्यान का मतलब निर्विचार अवस्था, जहाँ कोई विचार नहीं है, जहाँ शून्य अवतरित हो जाता है। तो उस अंतर आकाश में, जो शून्य में, जैसे आप ध्यान में बैठते हैं तो एक अंतर आकाश आपके समक्ष होता है। उस अंतर आकाश में कुछ नहीं होता, ना कोई विचार होते, कुछ नहीं होता है, ना कोई दुनियादारी की जो आप दृश्य देखते हैं वो भी नहीं होते हैं। और वो खाली शून्य होता है, एकदम सपाट, एकदम प्लेन। तो वहाँ कुछ आत्माएं या कहें कि कुछ शक्तियां, आत्माओं के नाम से लोग डरते हैं और खुद एक आत्मा है। वही लोग डरते हैं जिनको आत्मज्ञान नहीं है, जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं है, जिनको आत्मा का कोई बोध नहीं है। आप जो हैं वो बॉडी है, माइंड है और सोल है। तो शरीर का आपको ज्ञान है, मन का आपको ज्ञान है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। लेकिन जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मा का दर्शन हो जाता है, तो वो फिर किसी से डरता नहीं है। ब्रह्मांड में जो भी आप, जब आप ध्यान में जाएंगे या उस अंतराकाश में आपके जो भी प्रकट होगा, उससे कोई डर नहीं लगेगा। तो उस समय बहुत सारे फेस आपको उस अंतर आकाश में तैरते हुए नजर आएंगे। वो आपके समक्ष आके ठहर जाएंगे। और कहाँ से आप उनको देखते हैं? ये थर्ड आई से देखते हैं, तीसरे नेत्र से। अगर ये तीसरा नेत्र आपका बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है या 1-2% सक्रिय है तो भी वो दर्शन नहीं होते। हाँ, उसके बाद जितना जितना ये सक्रिय होने लगता है, आपको ब्रह्मांड दिखने लगता है। अंतर आकाश में जो उपस्थित अंतर आकाश तो कहने का बात है, भाव का है तो वो कहीं बाहर ही, लेकिन दिखता आपको अपने भीतर है। वो कहते हैं कि इस छोटे से पिंड में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो ये वही बात है। ऐसे आप ब्रह्मांड को इन 2 साधारण आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उस तीसरे नेत्र से आप देख सकते हैं। तो वो जब आपको दिखाई देने लगती हैं, तो वो आपके पास अपने स्वार्थ के कारण आती हैं। उनका क्या स्वार्थ है, या कहें कि अपने लाभ के कारण आती हैं। उनका क्या लाभ है कि उनकी आत्मोन्नति में आप उनको सहायता करें, या आपके इर्द गिर्द रहने के बाद, आपके ओरा में रहने के बाद उनकी आत्मोन्नति, उनकी आध्यात्मिक उन्नति सहज रूप से होने लगती है। लेकिन बहुत स्लो होती है और शरीर में रहते रहते ये बहुत गति से हो सकती है। इसलिए शरीरधारी जो जीव हैं, जो व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उनसे निवेदन किया जाता है बार बार कि आप ध्यान करो, साधना करो, आध्यात्मिक उन्नति करो। लेकिन व्यक्ति इतना मूढ़ है, इतना
मूर्ख है कि वो बाहर की दुनियावी चीज़ें इकट्ठा करने में लगा रहता है, अपने आप को जानने की उसके पास फुर्सत नहीं है। वो सारी दुनिया को जानता है, लोगों के नाम जानता है, उनके चेहरे पहचानता है, बहुत कुछ उनके बारे में जानता है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, लेकिन ये सब दूसरे लोगों की जानकारी है। लेकिन आदमी कितना समझदार, समझदार का मतलब मूढ़, ऐसे लोगों को मूढ़ कहना चाहिए। ये बहुत समझदार हैं, लेकिन मैं कहूँ कि हमारी दृष्टि में, संतों की दृष्टि में ये मूर्ख हैं, क्योंकि अपने बारे में इनको कुछ जानकारी नहीं है, पूरी दुनिया के बारे में इनको जानकारी है और उसी में लगे रहते हैं, और मृत्यु के साथ ही ये सब जानकारियां मिट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। परमात्मा की कितनी सुंदर लीला है कि जैसे जैसे आप वृद्ध होने लगते हैं, आप भूलने लगते हैं। क्या आवश्यकता है उन सब चीज़ों की? तो 99% जो जानकारियां आप इकट्ठी कर रहे हो वो सब आप भूल जाओगे मृत्यु से पहले पहले। लेकिन जो आपके काम और लोभ के कारण आपकी वासनाएं हैं, वो आपको फिर खींच लाती हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन समझाने में थोड़ा लंबा हो गया है, और ऐसे ही आपको समझ आती है। कंटेंट आपको समझ नहीं आता, पहले कंटेनर बनाना होता है और फिर उसमें कंटेंट डालना होता है। तो कंटेंट ये है कि जो अपनी आत्मा से बात कर सकता है, वो ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी आत्मा से बात कर सकता है, वो महात्मा से बात कर सकता है, वो परमात्मा से बात करता है, वो प्रेत आत्मा से बात करता है, वो देव आत्मा से बात करता है, और स्वयं की आत्मा से बात करता है। पंच महाभूत में 5 प्रकार की आत्माएं हैं। स्वयं की आत्मा है, देव आत्मा है, प्रेत आत्मा है, महाआत्मा है, जिनको हम संत कहते हैं, और परम आत्मा है, परमात्मा है। तो ये 5 प्रकार की आत्माएं ब्रह्मांड में विचरण करती रहती हैं, जिन्हें हम देव शक्तियाँ, प्रेत शक्तियाँ, संत शक्तियाँ, या स्वयं की शक्तियाँ और ईश्वर की शक्तियाँ भी कह सकते हैं। तो उनसे आपका संपर्क होना शुरू हो जाता है। लेकिन सूत्र क्या है? आपकी पहले स्वयं का ज्ञान होना चाहिए, और वो साधना से होगा। वो आध्यात्मिक पथ पे आप चलेंगे तब वो ज्ञान होगा। सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं का ज्ञान, या अपनी आत्मा का बोध, आत्मा का साक्षात्कार, आत्मज्ञान, आप कुछ भी उसको कह सकते हैं। कहते हैं एक आत्मज्ञान होता है और एक ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान मतलब ये ब्रह्मांड का ज्ञान, और ब्रह्मांड में मुख्य रूप से 5 प्रकार की आत्माएं हैं, बाकी उनकी बहुत सारी कैटेगरी हैं, वो फिर उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 5 प्रकार की आत्माएं हैं, जैसे स्वयं की आत्मा है, महात्मा है, देव आत्मा है, प्रेत आत्मा है, और परमात्मा, परमात्मा है। आत्मा ही सबके साथ जुड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। आत्मा मतलब स्वयं की आत्मा। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। भगवान कृष्ण बहुत अच्छे से समझा गए इस बात को। फिर जो महात्मा है वो कौन है? वो संत महापुरुष हैं, जिन्होंने साधना करने के बाद अपने आत्मज्ञान को जाना, अपने आप को जाना, स्वयं को जाना। तीसरा क्या है? देव आत्माएं हैं, देवी देवता हैं। चौथा क्या है? प्रेत आत्माएं हैं, भूत प्रेत हैं। और पांचवा जो है वो परमात्मा है, ईश्वर है, गॉड है। और इसके बाद फिर गॉड रियलाइजेशन है। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद गॉड रियलाइजेशन है, लेकिन ये तभी संभव है जब पहले सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए। तो बहुत लोग भ्रमित हैं, बहुत लोग आपकी बात करवा रहे हैं आत्मा से, बहुत लोग प्रलोभन दे रहे हैं, मोटी मोटी आपसे फीस ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। पैसे लेना कोई बुरी बात नहीं है, मैं कहता हूँ आप पैसे लो, लेकिन जो आदमी आपके पास आया उसका सही मार्गदर्शन करो। मेरे पास अनेक लोग आते हैं, लगभग हजारों कॉल रोज आती हैं, और उनमें से एक आध व्यक्ति सच्चा निकलता है जो कुछ करना चाहता है, अध्यात्म के पथ पे चलना चाहता है। तो ये जो बाकी के हजारों लोग हैं, ये कहीं ना कहीं ठगे जाएंगे, इनको धोखा मिलेगा, चीटिंग होगी। किस लिए? कि आओ हम करा देते हैं बात। ये सब बकवास है, सब झूठ है, सब धोखा है, सब फरेब है। आप इस सब में नहीं आइए। हाँ, अगर आप साधना करना चाहते हैं तो शिव कृपा योग आपका स्वागत करता है। जैसे मेरे पास लोग आते हैं, जी हमें आत्मा से बात करनी है, बिल्कुल हो जाएगी आपकी बात, लेकिन आप समझते क्या है? तो मैं उनको समझाता हूँ। आधे लोग तो वहीं ड्रॉप हो जाते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि आपको साधना करनी होगी, तो 99.9% वहाँ ड्रॉप हो जाते हैं।
जो 0.1% लोग साधना करते हैं, निश्चित ही उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। फिर लोग पूछते हैं कितने दिन में हो जाएगा, तो इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने दिन में हो जाएगा। ये आपकी जन्मों जन्मों की यात्रा है। आपका आध्यात्मिक विकास कितना हुआ है, आपका आत्मिक विकास कितना हुआ है, आपका स्तर क्या है, आध्यात्मिक स्तर क्या है, आप कौन सी पौड़ी पे खड़े हैं, कौन से पायदान पे खड़े हैं, ये आपको देखना होता है। आप पहले चक्र पे जीवित हैं। पौड़ी क्या है, वो सात पौड़ी हैं, 7 पायदान हैं, जिसमें पहला आपका मूलाधार चक्र है, दूसरा आपका स्वाधिष्ठान चक्र है, तीसरा आपका मणिपुर चक्र है, चौथा आपका अनाहत चक्र है, पांचवा आपका विशुद्धि चक्र है, छठा आपका आज्ञा चक्र है और सातवां आपका सहस्त्रार्थ है। तो आप कहाँ खड़े हैं, ये उस पर निर्भर करेगा कि कितने जल्दी हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप आखिरी सीढ़ी पे खड़े हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि मेरी मंजिल आ गई। तो गुरु उसमें हेल्प करता है। गुरु आपको एक पायदान से दूसरे पायदान पे ले जाने में हेल्प करता है। गुरु का कार्य ये नहीं है कि वो आपको अभी आत्मज्ञान दे देगा, ब्रह्म ज्ञान दे देगा, नहीं, या वो कोई भूत प्रेत आपको दे देगा, वो एक अलग विज्ञान है। लेकिन ऐसा होता है, भूत प्रेत भी हैं, यहाँ देव आत्माएं भी हैं। अगर देव आत्माएं नहीं होती तो मंदिरों में पूजा किसकी चल रही है? और देव आत्मा है तो प्रेत आत्मा भी हैं, ये निश्चित है। बहुत लोगों का अनुभव भी है इसमें, लेकिन बहुत लोगों का अनुभव नहीं है, ये उनका सौभाग्य है। अच्छा है कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत प्रेत आपको नहीं मिले, नहीं टकराए आपसे, नहीं तो 99% वो आपको पतन की तरफ ले जाते हैं। तो उसमें तंत्र एक साधना है। हिंदू धर्म में सब साधनाएं हैं, सब मार्ग हैं, सब तरह के विज्ञान हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो सब भटकन है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे चमत्कार दिखा के? किसको चमत्कार दिखाना है? एक दिन आप चले जाओगे, आपके सारे चमत्कार आपके साथ विदा हो जाएंगे। और निश्चित ही जब आप ये चमत्कार दिखाने जाओगे, कुछ लोगों को लाभ होगा, कुछ को हानि होगी। जो लाभ होगा वो तब तक आपके साथ हैं जब तक लाभ हो रहा है, उसके बाद वो निकल जाएंगे कहीं और जिनको हानि होगी वो सारी उम्र आपको कोसते रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा समझदार बनो। आत्मा से आत्मा की बात हो सकती है, मैं इसको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लेकिन आपको साधना करनी होगी, वो आपको करनी होगी। मैं तो बता दूंगा केवल, मैं नहीं करूंगा आपके लिए साधना, मैंने अपने लिए साधना की हुई है। तो जो मेरे पास है वो मैं जानता हूं, मुझे उसको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। आज इतना ही। और आज आपको शक्तिपात आशीर्वाद का आदेश है, तो आइए करते हैं शक्तिपात। और सभी देव शक्तियों को, देवादिदेव महादेव को, महादेवी को, सभी देव शक्तियों को, सभी सिद्धों को, सभी सिद्ध संतों को, सभी सिद्ध गुरुओं को इसी के साथ शक्तिपात आशीर्वाद के साथ प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से विदा भी करेंगे। तो आइए करते हैं आपको शक्तिपात। ओम नमः शिवाय।